हाय जेमिनाई, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 21 से लेकर के 28 तक का ये वीक कैसा जाएगा। इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओह थैंक यू। ओह वी हैव द टावर। जेमिनाई, ओके द टावर। ओके वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कॉइंस। डोंट वरी, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ कॉइंस। वो नहीं कहते जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक वक्त बाद हमें ये बात भी समझ आती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्चुअल में जेमिनाई एक वैसी ही बात आपके सामने आ सकती है जो आपको ऐसा महसूस करवा दे कि यार जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वी हैव द हायरोफेंट। लुक, मेरे को ना बहुत ऐसा आपकी ये रीडिंग की वाइब अलग है, जैसे अलग चीज़, एकदम अलग मैसेज आपको दिया जा रहा है। वी हैव द हर्मिट जेमिनाई। देन वी हैव द लास्ट कार्ड 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands एंड ओके। सो अगर हम बात करें क्या एनर्जी है, क्या आपको बताया जा रहा है जेमिनाई, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टावर। डोंट वरी, इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, ठीक है। बहुत ही अच्छा टाइम है आपके लिए ये वीक में। ये वीक आपके लिए जो चीज़ें अच्छी नहीं है आपके लाइफ में उस इन चीज़ों को हटा देगा। कभी कभी क्या होता है ना, हम ना बुरे लोगों से अटैचमेंट पाल देते हैं। मुझे ना ऐसा लग रहा है द डेविल की भी एनर्जी आ जाएगी। अगर मैंने अभी शफल करा ना थोड़ा और कार्ड, तो डेविल की भी एनर्जी आ जाएगी। या तो मैं आपको वही बताने, कभी कभी ना हम ना डेविल लोग से, मतलब जो लोग बुरे लोग होते हैं उससे हम अटैचमेंट पा लेते हैं और हम ज़बरदस्ती अपनी नज़र में ना उनको अच्छा बताने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं हमें लग रहा होगा वो बुरे हैं, वो अच्छे ही हैं। होता है ना कभी कभी कुछ लोग हमें 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 नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, बेसिकली हमें हर्ट करना चाहते हैं। और हमें ऐसा लगता है नहीं 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 इससे पीछे, इसके पीछे उनका कोई अच्छा मोटिव होगा, वो ऐसा नहीं करना चाह रहे वगैरह वगैरह। तो कुछ ऐसे लोगों से भी आपका सामना हुआ है, खास करके या तो फिर इन द पास्ट या तो फिर करेंटली हुआ है या तो फिर कुछ तो है ऐसा। लेकिन कुछ ऐसे ही लोग जो आपको हार्म कर रहे थे या फिर आपको हर्ट कर रहे थे। ओके आप ऐसा कह सकते हो। एक्चुअल में मैं हंस इस वजह से रही हूँ ना, बिकॉज जो मुझे बताया जा रहा है, जिस तरीके से मुझे एंजल्स बता रहे हैं इस शख्स के बारे में, मैं उस तरीके से आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बिकॉज वो बहुत ही रूड वे हो जाएगा, रूड हो जाएगा वो चीज़, और वो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी सुनने में। वो जो वर्ड बता रहा है वो अच्छा नहीं लगेगा आपको भी सुनने में। तो मैं आपको ऐसा कह सकती हूँ कि ये जो भी व्यक्ति था ना, ये आपके पास ही रह करके आपको ही, आपके बारे में ही बुरी चीज़ें सोचता था और आपके बारे में ही आपको ही हर्ट करता था। जैसे जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, बहुत ही वैसा कुछ। आई डोंट नो ये कौन व्यक्ति है और इससे आपका क्या वास्ता है, लेकिन ये आप अच्छा नहीं था आपके लिए। और आपने इन लोगों को दावत बहुत दे दी थी अपनी लाइफ में, ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाते हैं। और आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद मेरी लाइफ में भी अच्छा वक्त आ गया जहाँ पे मैं भी अच्छे अच्छे लोगों को देखूंगा। और आप उन लोगों की एनर्जी को या फिर उन लोगों की हरकतों को टॉलरेट कर रहे थे। आप सोचे थे चलो यार ठीक है कोई बात नहीं, शायद आजकल लोग ऐसे ही होते हैं, ज़रूरी थोड़ी है सब कोई मैं जैसा हूँ वैसे ही हो, ऐसे करके टॉलरेट कर रहे थे आप। ये टावर साफ करेगा। साफ करने का मतलब क्या है, ये टावर नेगेटिविटी को साफ करेगा, ये टावर टॉक्सिक लोगों को साफ करेगा। और वो टॉक्सिक लोग जो आपके लाइफ में रह करके आपको ये हार्म कर रहे हैं। देखिए मैं वही कह रही हूँ, समटाइम्स ऐसा होता है ना हमारे साथ टॉरस, सॉरी जेमिनाई, टॉरस नहीं जेमिनाई। समटाइम्स होता है ना हमारे साथ जेमिनाई ऐसा कि हम ना ऐसे लोगों को एंटर करने देते हैं हमारी लाइफ में जो लोग डेविल होते हैं, मतलब जो लोग ना दिल दुखाने में माहिर होते हैं, जिन लोगों का और कोई मोटिव नहीं होता लोगों को दुख देने के अलावा। तो वही चीज़ हुई और जिसकी वजह से ना अभी ये लोगों की एनर्जी आपके लाइफ से साफ होगी। अगर ये चीज़ बहुत पहले हो चुकी है कि टॉक्सिक लोगों को आपने बहुत जगह दे दी थी अपने लाइफ में, अब बहुत ही नेगेटिविटी हो गई थी, बहुत ही उल्टे सुल्टे काम कर रहे थे, मतलब खुद के हाथों से खुद ही सब कुछ बर्बाद कर रहे थे, खुद के हाथों से खुद ही गलत गलत डिसीजंस ले रहे थे, खुद के हाथ से खुद ही अपना करियर भी आप स्पॉइल कर रहे थे। अगर ये इन द पास्ट हो चुका है तो अगर उसकी अभी भी एनर्जी चल रही है आपके साथ, या फिर अगर अभी भी आपके दिमाग में है कि ये व्यक्ति इतना ख़राब था, इसने मेरे साथ ये करा, तो अभी इसकी एनर्जी साफ हो गई। ये यू कैन से ये एक गुड टावर मोमेंट है, एक अच्छा टावर मोमेंट। अगर ये एक नेगेटिव टावर मोमेंट होता तो यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स होता।
3 ऑफ सोर्ड्स होता, 10 ऑफ वॉन्ड्स होता, है ना। ये एक गुड टावर मोमेंट है जहाँ पे जो डिस्ट्रक्शंस आ रहे थे, जो डिस्ट्रैक्ट चीज़ें आपको कर रही थी, जो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं थी, जो लोग आपके लिए अच्छे नहीं थे, जो लोग जिन लोगों का डबल फेस था, जो आपको दिखा कुछ और रहे थे और है कुछ और, है ना, जो लोग आपको अपने गोल से भटका रहे थे, उन लोगों को जेमिनाई इस वीक में ये टावर साफ कर देगा, इन लोगों को हटा देगा आपकी लाइफ से, और आप खुशी खुशी इन लोगों को बाय भी बोल दोगे, बिकॉज आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि किसी को हम ज़बरदस्ती नहीं पकड़ के रख सकते। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में ये जो टावर होगा, ये एकदम से कुछ लोगों को गुड न्यूज़ भी मिल सकती है इस टावर से, कि अगर बहुत टाइम से कोई पैसे आपके अटके हुए थे, कोई लोन आपका अटका हुआ था, या फिर कोई ऐसे पैसे जो आपके खुद के कमाए हुए थे लेकिन आपको दे नहीं रहे थे कुछ लोग, और इस वजह से बहुत ये इशू चल रहा था, या फिर कोई अगर कोर्ट केस था, कुछ भी था अगर ऐसा, तो यकीन करिए जेमिनी, यहाँ पे आप देखोगे कि अच्छा हुआ यार जो हुआ। अब आप क्योंकि देखोगे आपके फेवर में चीज़ें बहुत है, कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में ये गुड न्यूज़ हो सकता है आपके लिए कि पैसे अगर आपके अटके हुए थे, या फिर आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे थे मनी की इसके तरफ से पैसे आएंगे, या फिर अगर आप खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं पैसे कमाने लगूँ, तो एक ज़रिया आपको बनता हुआ दिख सकता है। और कुछ लोगों के लिए अगर पैसा अटका हुआ था तो वो आपकी तरफ आ सकता है, और आप बहुत खुश महसूस करोगे। देखिए, ये बात शेयर भी उन लोगों से करिएगा जो लोग अच्छे हैं आपके लाइफ में, बिकॉज अभी फ़िलहाल की जो एनर्जी है वो है डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग। अगर आप बताओगे तो एक तो पहली बात, आपको वो पूरी कोशिश करेंगे कि आप अपने करियर से भटक जाओ, या फिर जहाँ से भी आपको पैसे मिले हैं अगली बार आपको वहाँ से पैसे ना मिले, आपको उल्टे सुल्टे काम करने को बोलेंगे। तो मेरे हिसाब से बेहतर यही है कि आप अपनी बात को अपनी तरफ रखो, ज़्यादा किसी को हल्ला मत करिए, ज़्यादा सुनाने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी चीज़ों को ना अपनी तरफ ही रखिए, ईश्वर से शेयर करिए बस उस बात को। हायरोफेंट से मुझे ऐसा भी लग रहा है या हायरोफेंट से ऐसा मुझे लग रहा है कुछ लोग ना सही डायरेक्शन में जा रहे हैं जेमिनी, जैसे आप में से कुछ लोग एक्चुअल में सही डायरेक्शन में जा रहे हो, जो काम करने के लिए आप बने हो ना, जैसे उस काम को अब आप करोगे। नाइट ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ कोई ऑफर, कोई प्रपोजल, कुछ लोगों के लिए आई एम नॉट सीइंग दैट कि ये कोई लव प्रपोजल है, या ये कोई लव प्रपोजल नहीं है। अगर आप बहुत टाइम से परेशान हो, अगर बहुत हताश जैसे मुझे सुनाई दे, हताश क्या होता है खैर, लेकिन अगर आप बहुत टाइम से हारा हताश, शायद वो होता है हताश हो जाना। आई डोंट नो, अगर आप में से कुछ लोगों को पता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मतलब मुझे एक्चुअल में उसका डेफिनेशन नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन या जो भी हो, बहुत अगर आप हारा हुआ महसूस कर रहे थे और आपको कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था चीज़ों का, बस आप मेहनत करे जा रहे थे, तो ये वीक है रिजल्ट का। अगर इस वीक में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम को करोगे, आपका मन बार बार कहेगा कि नहीं इस काम को मत करो, नहीं इस काम को मत करो, लेकिन अगर आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए अपने काम को करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ओके, द हर्मिट का कार्ड आपको बता रहा है ये मुझे वक्त नहीं दिख रहा है जहाँ पे आप ब्रेक लेके चीज़ों को पॉज करो, चीज़ों को रोको। ये हर्मिट का एनर्जी, ये हर्मिट की जो एनर्जी है, ये ना इन लोगों के जाने की वजह से हुई है। मतलब ये जो लोग चले गए हैं आपके लाइफ से, ये इनके जाने की वजह से हुई है, यानी कि कुछ लोग आपके लाइफ से चले गए, तो अब वो ना आप दुखी हो रहे हो, दुख मना रहे हो कि वो लोग चले गए मेरी लाइफ से, और ये उसी चीज़ का हर्मिट एनर्जी है। बेसिकली हर्मिट की जो एनर्जी होती है वो बेसिकली ध्यान देने वाली होती है, इनर 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 एनर्जी के बारे में बताती है, यानी कि इनर पीस के बारे में बताती है कि मेडिटेशन करना, इन चीज़ों के बारे में। लेकिन इसकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है ये बहुत ही डिफरेंट है, इसकी जो वाइब मुझे मिल रही है एकदम ही डिफरेंट है। जैसे इन लोगों के जाने के बाद ना, मतलब ये लोग जो आपको हर्ट कर रहे थे, इनके जाने के बाद अब आप ना थोड़े से दुखी हो रहे हो, उदास हो रहे हो, उस वीक में थोड़ा सा ऐसे हताश होना, फिर से वही वर्ड चैनल हुआ। सो याद जैसे ये चीज़ बहुत हो रही है, और यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं जेमिनी कि ये कोई टाइम नहीं है जहाँ पे आप दुखी हो, ये कोई टाइम नहीं है जहाँ पे आप इन चीज़ों को देखिए आपकी लाइफ में अच्छा क्या है। ठीक है, 7 ऑफ कप से इस वीक में कोई डिसीजन आ सकता है, कोई चॉइस आ सकती है, कोई मेजर मौका आपको मिल सकता है जहाँ पे आपकी आवाज़ को लोग बहुत अप्रिशिएट करें, या फिर आप आवाज़ से मेरा मतलब क्या है, आपकी सोच को लोग अप्रिशिएट करें। ठीक है जेमिनी, तो जैसे आपकी सोच को लोग अप्रिशिएट करें, आप जिस तरीके से सोचते हो आपको उस चीज़ में बहुत अच्छा फील होगा कि मैं औरों से बहुत डिफरेंट हूँ। कुछ लोगों के लिए एक्सरसाइज करिए, ठीक है, एक्सरसाइज करिए, बिकॉज मे बी आपका वेट बहुत बढ़ रहा है, या तो फिर आपको एंग्जाइटी इन दिनों बहुत हो रही है, एंड आपको उसका रीज़न नहीं पता चल पा रहा है। कभी कभी क्या होता है ना, हर टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी अगर हमारे बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो वो भी हमारे लिए एक एंग्जाइटी का कारण बन जाता है। तो अगर आप एक्सरसाइज पहले करते थे, अभी करना आपने छोड़ दिया है, तो वापस से करिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि
जैसे जब आप हो राज़ी तो इर्द गिर्द के लोग क्या करेंगे, आपका कुछ नहीं करेंगे आपको। जब आप कोई चीज़ में मगन हो ना, तो इर्द गिर्द के लोग आपको बस डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होना चाहो तो। अगर आप नहीं होना चाहो तो वो लोग भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। देखना एक टाइम बाद वो लोग भी शांत हो जाएंगे। कुछ लोग अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों की हेट रेट, कुछ लोगों की हेट रेट आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर कुछ लोगों की एनर्जी आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या फिर कुछ बातें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो यहाँ पे खुद को डिस्ट्रैक्ट मत होने दीजिए। एक टाइम बाद ना एक टाइम बाद जब आप इग्नोर करने लग जाओगे ना इन चीज़ों को, जो भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करना भी बंद कर देगी। ये टाइम नहीं है, ये वो वक्त ही नहीं है जहाँ पे आप दुखी मनाओ कि वो लोग चले गए, वो लोग अच्छे थे, उन लोगों के साथ ये टाइम स्पेंड करा। ये टाइम नहीं है, ये टाइम है जहाँ पे देखो मेरे पास कौन से प्रपोजल्स आए हैं, मेरे पास कौन से ऑफर्स आए हैं। अब प्रपोजल से मेरा मतलब ये है कि कोई आई एम नॉट सेइंग कि कोई लव प्रपोजल है, मैं उस नज़रिए से बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मेरा ये अपॉर्चुनिटी की बात कर रही हूँ मैं, अपॉर्चुनिटी, या फिर यू कैन से कौन से ऑफर्स आए हैं, या मेरे पास कौन से ऑफर्स आए हैं, मुझे कौन से चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, मुझे कौन से अच्छे अच्छे डील्स मिल रहे हैं बेसिकली। तो ये वीक है उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने का कि मैं कौन से काम को करूँ जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो। इन चीज़ों को बिल्कुल मत देखिए कि कोई चला गया, कोई आ गया, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया। इन चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। लाइफ में चिल करिए। देखिए इतना जो आप स्ट्रेस लेते रहते हो ना टाइम टू टाइम, मतलब आपके स्ट्रेस का कोई लिमिट नहीं है जिम है, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लिया करिए। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। मुझे बहुत ही जीसस की एनर्जी लग रही है। वी हैव राधा सोल फ्रेम, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योरसेल्फ, एक्सपीरियंस रिलेशनशिप हार्मनी एंड हीलिंग। मुझे ऐसा लग रहा है राधा आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि अपने लाइफ में स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिए, जैसे मैंने आपको कहा स्ट्रेस मत लीजिए। एंड या अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, या फिर अगर आपने खुद को खो दिया था काम करके, मतलब काम मतलब मेहनत करके अगर आपने खुद को कहीं खो दिया था, खुद के लिए वक्त नहीं था आपके पास, तो इस वीक में एक वैसा टाइम भी आएगा जहाँ पे आप खुद के लिए वक्त निकाल पाओगे। वी हैव दिजवाल खोल, ड्रामा अनफोल्डिंग, remember that you are on a path, take one step at a time to happiness। तो यहाँ पे दिजवाल खोल आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि एक टाइम पे एक ही स्टेप लीजिए, तभी आप खुशी देख पाओगे। अगर आप ये सोचोगे ना कि यार ये तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी है, मैं सभी को अपना लेता हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। फिर आप अपने लाइफ में इतने सारे काम को देख के हैंडल नहीं कर पाओगे। आप एक हैंडल करने की तो बात अलग है, लेकिन स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा आपको। आप एक साथ सारे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब नहीं कर सकते, समझिए मेरी बात को। एक टाइम पे एक ही काम करोगे तभी आपको खुशी मिलेगी, वरना फिर ध्यान बटा हुआ रहेगा। तो एक टाइम पे एक ही काम करना है, और आपको याद रखना है कि आप एक जर्नी में हो जहाँ पे आप उस जर्नी को भी पूरा कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप अपने नॉर्मल लाइफ को भी जी रहे हो। तो बैलेंस करके चलना है स्पिरिचुअल लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को। वी हैव फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको फेथ के एंजल भी यही मैसेज दे रहे हैं, विश्वास रखिए, ठीक है। एंड जो देखिए जो होना लिखा होता है ना, वो हो जाता है, जैसे ना तैसे करके हो ही जाता है। मतलब एट द एंड, मतलब हमारी जो डेस्टिनी होती है हम उस पर पहुँच ही जाते हैं जैसे ना तैसे करके। अगर ज़्यादा हम वो करें ना, रेजिस्ट करें, या फिर ज़्यादा हम बहुत उस एनर्जी में रहें कि अरे हमें जाना है, तो उससे कुछ नहीं होगा। एट द एंड हम पहुँच ही जाएंगे जहाँ हमें पहुँचना होगा। सनत कुमारा, लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जीसस की एनर्जी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। एंड एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है जीसस भी आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने लाइफ में बेसिकली बैलेंस बनाइए, ताकि अगर आपकी तरफ कोई इस वीक में डिस्ट्रैक्शन भी आए तो वो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। ओके, एंड मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आपको यही मैसेज दे रहे हैं एंजल्स। अपने इर्द गिर्द लोगों को ऑब्जर्व करिए और देखिए कि कौन लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, और कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बोलते हैं, आपको अच्छी एडवाइसेस देते हैं। इस चीज़ में अगर आप थोड़ा सा छानबीन कर लोगे ना, थोड़ा सा अच्छे लोगों को निकाल लोगे ना अपने लाइफ में कि हाँ ये लोग भाई अच्छे हैं, तब ये जो डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, ये जो एंग्जाइटी आ रही है, ये जो डर आ रहा है आपके अंदर, ये जो दुख आपको हो रहा है कि मैंने अच्छे इंसान को गवा दिया, या फिर क्लियर नहीं हो आप कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, वो भी क्लियर आपको हो जाएगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है सनत कुमार आपको ये मैसेज दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है आपके पास, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे
अपने ड्रीम्स को नोटिस करिए, ठीक है। आपका ड्रीम आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, और आपको मैं ये भी मैसेज दूंगी, अपने ना अपने गाइडेंस को सुनिए। आपको एंजल्स हम बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, आपको एंजल्स बहुत कुछ समझाना चाह रहे हैं। अगर उसके ऊपर फोकस करोगे ना, अगर कोशिश करोगे इन बातों को जानने की, तो बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। उन बातों के ऊपर ध्यान दीजिए, एंड या खुद के ऊपर ट्रस्ट करिए, एंजल्स के ऊपर ट्रस्ट करिए, और उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करिए जो लोग अच्छे हैं सच में आपके लाइफ में। बिकॉज ऐसा है कि कुछ लोग आपसे बहुत जेलसी रखते हैं, कुछ लोग आपकी सक्सेस को देख के बहुत जलते हैं, और उनको हजम नहीं होती आपकी कोई भी अच्छी बात। कुछ भी अच्छा हो रहा है उनको उसमें भी दिखेगा कि ये इसको तो बैठे बिठाई चीज़ें मिल गई। कुछ लोग सच में ऐसे हैं आपके लाइफ में, और कुछ लोग सच में ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि अरे आपने तो बहुत स्ट्रगल करा है तभी आपको मिला है, आप सच में डिजर्विंग हो। तो आपको थोड़ा सा ना जैसे जानने की ज़रूरत है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मेरे को ऐसा करते हैं, और कौन से लोग हैं जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं। या कुछ लोगों के लिए इमोशन से मत भइए, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़। ओके, या आप जिस जर्नी में हो एक्चुअल में आपको हेल्प बहुत करी जा रही है उस जर्नी में। बस ये जो है ना, ये जो रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, या फिर आपने जो बना रखा है रूटीन, या फिर जो पहले रूटीन था आपका स्पिरिचुअल, क्या कहते हैं, रिचुअल कहते हैं उसको, हाँ, जो रिचुअल था आपका पहले, जो भी चीज़ें आप पहले करते थे स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन करना, ये करना, वो करना, वो जो पहले था वो बहुत अच्छा था, उसको वापस से फॉलो करिए। अगर अगर नहीं था, अगर अभी अभी कुछ ही पल में अगर आपने बनाया, फॉर एग्जांपल जैसे भी करंट सिचुएशन में आपने बनाया है, तो उसको फॉलो करिए। लेकिन या जो भी है उसको फॉलो करते रहिए, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। एंड या एक टाइम पे एक ही स्टेप लीजिए, तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है कि कौन से लोग सच में अच्छे और कौन से लोग मेरी लाइफ में बस फेक दिखावा करते हैं। सो या यही थी आपकी रीडिंग जेमिनी, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय।